नमस्कार मित्रों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है हमारे इस चैनल में। आज के इस वीडियो में टीजीटी पीजीटी चित्रकला की तैयारी के लिए प्रैक्टिस सेट हल करेंगे और आज के इस प्रैक्टिस सेट में आपको पूरे 50 प्रश्न मिलेंगे। ये 50 प्रश्न आपके एग्जाम के लिए लाभदायक हो सकते हैं। तो चलिए आज के इन प्रश्नों को हल करते हैं। उम्मीद है आज का ये वीडियो आपको अच्छा लगेगा, और अगर वीडियो आपको अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कर दिया करें और शेयर कर दें अधिक से अधिक लोगों को। तो सबसे पहला प्रश्न देखते हैं यहाँ पर। प्रश्न नंबर 1, कौन से पश्चिमी दार्शनिक ने कहा था कि कला अनुकरण है और सत्य से दोहरी दूरी रहती है? तो यहाँ पे सही जवाब होगा ऑप्शन बी, प्लेटो। तो प्लेटो के अनुसार कला अनुकरण है और सत्य से दोहरी दूरी रहती है। अगला प्रश्न देखते हैं। पिघलाते समय कांसे की सफाई करने के लिए किस पाउडर का उपयोग किया जाता है? तो सही जवाब होगा ऑप्शन डी, सुहागा। तो पिघलाते समय कांसे की सफाई के लिए सुहागा पाउडर का उपयोग किया जाता है। नमक की बात करें तो नमक का उपयोग एल्युमिनियम की सफाई के लिए किया जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 3, निफ्ट शैक्षणिक केंद्र किस क्षेत्र में कार्य कर रहा है? सही जवाब होगा ऑप्शन सी, फैशन तकनीक। निफ्ट शैक्षणिक केंद्र फैशन तकनीक के क्षेत्र में कार्य कर रहा है। अगला प्रश्न देखते हैं। चिकनकारी किससे संबंधित है? सही जवाब होगा ऑप्शन बी, वस्त्रकला से। तो चिकनकारी वस्त्रकला से संबंधित है और चिकनकारी लखनऊ की एक प्रसिद्ध कशीदाकारी शैली है। इस शैली के अंतर्गत वस्त्रों पर कढ़ाई और कशीदाकारी की जाती है। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 5, भारत भवन किस शहर में है? तो सही जवाब होगा ऑप्शन सी, भोपाल में। तो भारत भवन भोपाल की मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में स्थित है और इसको 1982 ईस्वी में स्थापित किया गया था। 1982 ईस्वी में इसको स्थापित किया गया था और इसके प्रथम निर्देशक जो थे जे स्वामीनाथन थे। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 6, फोटो की कतरन से बना चित्र क्या कहलाता है? सही जवाब होगा ऑप्शन बी, कागज अथवा टुकड़े या कतरन से बना चित्र कोलाज कहलाता है। अगला प्रश्न देखते हैं। फोटोग्राफी प्लेट के ऊपर किस रासायनिक पदार्थ का प्रयोग होता है? तो फोटोग्राफी प्लेट के ऊपर मैग्नीशियम सल्फेट का प्रयोग किया जाता है। सही जवाब होगा ऑप्शन ए, मैग्नीशियम सल्फेट। मैग्नीशियम सल्फेट का प्रयोग करते हैं। अगला प्रश्न है, भारत की प्रथम महिला राज्यपाल कौन थी? तो भारत की प्रथम महिला राज्यपाल सरोजिनी नायडू थी। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 9, निर्मला किसका उपन्यास है? सही जवाब होगा ऑप्शन बी, प्रेमचंद का। निर्मला प्रेमचंद का उपन्यास है और प्रेमचंद के जो प्रमुख उपन्यास है गोदान, निर्मला, कर्मभूमि, गबन, रंगभूमि, शतरंज के खिलाड़ी, ये मुंशी प्रेमचंद के उपन्यास हैं। अगला प्रश्न है, राज्य ललित कला अकादमी उत्तर प्रदेश की स्थापना कब हुई? तो राज्य ललित कला उत्तर प्रदेश की स्थापना हुई थी 8 फरवरी 1962 को। ऑप्शन बी सही होगा। और इसके प्रथम अध्यक्ष थे डॉक्टर संपूर्णानंद। अगला प्रश्न देखते हैं, डोगरा आर्ट गैलरी कहाँ स्थित है? तो डोगरा आर्ट गैलरी जम्मू कश्मीर में है। सही जवाब होगा ऑप्शन बी और इसकी स्थापना हुई थी 1954।
अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 12। सेरीग्राफ किसका तकनीकी नाम है? तो सेरीग्राफ सिल्क स्क्रीन प्रिंटिंग का तकनीकी नाम है। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 13। अश्व किसका वाहन है? सही जवाब होगा ऑप्शन डी, वायु का। वायु जिन्हें हवा का देवता कहते हैं, उनका वाहन अश्व होता है। अगला प्रश्न देखते हैं, रॉक गार्डन चंडीगढ़ के डिजाइनर कौन थे? सही जवाब होगा ऑप्शन बी, नेकचंद सैनी। अगला प्रश्न है, पटुआ चित्र कहाँ से संबंधित है? सही जवाब होगा ऑप्शन सी, कालीघाट। तो बंगाल राज्य की एक प्रसिद्ध लोक कला शैली है कालीघाट शैली के नाम से उसको जानते हैं। इस शैली में बने जो चित्र होते हैं पटुआ चित्र कहे जाते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, जख्म। जख्म नामक शीर्षक कृति के रचनाकार कौन है? सही जवाब होगा ऑप्शन डी, सोमनाथ और। ग्राफिक कलाकार सोमनाथ और। अगला प्रश्न है, कटरा मथुरा से प्राप्त बैठे हुए बुद्ध की मूर्ति किस काल की है? कटरा मथुरा से प्राप्त बैठे हुए बुद्ध मूर्ति जो है कुषाण काल से संबंधित है या मथुरा शैली में बना हुआ है। सही जवाब होगा ऑप्शन बी, कुषाण काल। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित मंदिरों को उनके अवस्थानों के साथ सुमेलित करें। चलिए सुमेलित करते हैं। शोर मंदिर महाबलीपुरम में है, एक को तीसरे से मिलाते हैं। राजा रानी मंदिर भुवनेश्वर में है। साचिया माता मंदिर ओशियन में है और लक्ष्मण मंदिर सिरपुर में है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, सुमेलित करना है। कुछ चित्र दिए गए हैं, कौन से चित्र अजंता की किस गुफाओं में है? बोधिसत्व पद्मपाणि की पेंटिंग गुफा संख्या 1 में है, एक को तीसरे से मिलाते हैं। विदुर पंडित जातक पेंटिंग अजंता की गुफा संख्या 2 में है, इसको 4 से मिलाते हैं। बी को सी बेसांतर जातक पेंटिंग, तो बेसांतर जातक पेंटिंग गुफा संख्या 17 में है, इसको मिलाते हैं दूसरे से। और चैतहाल ये अजंता की गुफा 19 है, इसको मिलाते हैं 1 से। तो इस तरह से 3 4 2 1 सही है ऑप्शन बी। अगला प्रश्न देखते हैं, दिल्ली के प्राचीन शहरों को कालक्रम अनुसार क्रमबद्ध कीजिए। तो दिल्ली के प्राचीन शहरों को क्रमबद्ध करेंगे तो सही जवाब होगा ऑप्शन ए, सीरी का किला अलाउद्दीन खिलजी ने बनवाया था। तुर्काबाद गैसुद्दीन तुगलक ने बनवाया था। जहांपनाह मोहम्मद बिन तुगलक और फिरोजाबाद फिरोज शाह तुगलक। इस तरह से ऑप्शन ए सही होगा। अगला प्रश्न है, भारतीय कला में हर्मिका शब्द किस विधा से संबंधित है? भारतीय कला में हर्मिका शब्द किस विधा से संबंधित है? सही जवाब होगा ऑप्शन डी, स्तूप स्थापत्य। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 22। अमृत की कला किस देश की प्राचीन कला को कहते हैं? सही जवाब होगा ऑप्शन डी, मिस्र की। अगला प्रश्न है, रेखा में रंग की शक्ति होती है। रेखा में रंग की शक्ति होती है। लाइन हैज द पावर ऑफ कलर, यह की उक्त किसकी है? तो सही जवाब यहाँ पे होगा ऑप्शन सी, पाल गोंगा का। रेखा में रंग की शक्ति होती है, ये पाल गोंगा की उक्ति है। अगला प्रश्न देखते हैं, ब्लू न्यूट जो कि 1899-1900 की चित्रकारी है, किसकी है?
सही जवाब होगा ऑप्शन डी, हेनरी मैटिस की है। ब्लू नाइट हेनरी मैटिस ने बनाया था। अगला प्रश्न है, पिकासो ने किस चित्र में अपनी चित्रकारी के लिए तैल चित्र के साथ मिट्टी को भी मिश्रित किया? सही जवाब होगा ऑप्शन बी, मैंडोलियन एंड गिटार। अगला प्रश्न देखते हैं, एंटी आर्ट शब्दावली के निर्माता कौन थे? सही जवाब होगा ऑप्शन सी, मार्शल धूषा। मार्शल धूषा एंटी आर्ट शब्दावली के निर्माता थे। अगला प्रश्न देखते हैं, द कॉलिंग ऑफ सेंट मैथ्यू नामक चित्र निम्नलिखित में से किसने बनाया? सही जवाब होगा ऑप्शन ए, कार्विजियो। तो द कॉलिंग ऑफ सेंट मैथ्यू बनाया था कार्विजियो ने। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 28, अपने पिंक पीरियड के लिए कौन प्रसिद्ध है? तो अपने पिंक पीरियड के लिए पिकासो प्रसिद्ध है। ऑप्शन डी सही होगा। 1905 में पिकासो के चित्रों में नीले रंग की जगह गुलाबी रंग ने प्रमुख स्थान लिया था। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 29, उस चित्रकार का नाम बताइए जो किरणवाद से संबंधित था। सही जवाब होगा ऑप्शन डी, लारियोनो। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन दादावादी चित्रकार है? दादावादी चित्रकार कौन है? सही जवाब होगा ऑप्शन सी, मैक्स आंसर्ट। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन भू दृश्य चित्रकार है? सही जवाब यहाँ पे होगा ऑप्शन सी, कुरूट। कुरूट, इनका पूरा नाम था कामिए कोरे, कामिए कोरो, कामिए कोरो। अगला प्रश्न है, एमिल नोल्डे किस आधुनिक कला आंदोलन से संबंधित है? सही जवाब होगा यहाँ पे ऑप्शन डी, जर्मन अभिव्यंजनावाद। अभिव्यंजनावाद कला आंदोलन का जन्म जर्मनी में हुआ था और एमिल नोल्डे जर्मन अभिव्यंजनावाद आंदोलन से संबंधित है। अगला प्रश्न है, यंग वुमेन विद ए वाटर जग को किसने चित्रित किया? सही जवाब होगा ऑप्शन ए, जॉन वार्मियर। जॉन वार्मियर एक प्रसिद्ध बरोक कला शैली के चित्रकार थे और इनका ये चित्र यंग वुमेन विद ए वाटर जग। अगला प्रश्न देखते हैं, आइडियल्स ऑफ ईस्ट किस कलाकार की पुस्तक है? सही जवाब होगा यहाँ पे ऑप्शन ए, ओकाकुरा। ओकाकुरा एक जापानी कलाकार थे। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 35, तीसरी श्रेणी का डिब्बा कृत के चित्रकार कौन थे? तो तीसरी श्रेणी का डिब्बा कृत के चित्रकार दोमी है। ऑप्शन ए यहाँ पे सही होगा। और दोमी के प्रमुख चित्रों में से न्यायालय, शैलियों की लड़ाई, ये दोमियों के चित्रों में से प्रसिद्ध चित्र है, न्यायालय और शैलियों की लड़ाई। आगे देखते हैं, अगला प्रश्न है, पाब्लो पिकासो का जन्म कहाँ हुआ था? तो सही जवाब होगा यहाँ पे ऑप्शन डी, स्पेन। 1881 में
पिकासो का जन्म स्पेन में हुआ था। अगला प्रश्न देखते हैं, छापाकारों को उनके जन्म के कालक्रम अनुसार व्यवस्थित करें। तो सही जवाब यहाँ पे होगा ऑप्शन बी, रेम्ब्रा गोया, जेम्स एनसोर, एडवर्ड हुपर। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रसिद्ध अति यथार्थवादी कलाकार मैक्स अन्सर्ट का जन्म किस देश में हुआ था। सही जवाब होगा ऑप्शन ए, जर्मनी। तो अति यथार्थवादी कलाकार मैक्स अन्सर्ट का जन्म जर्मन में हुआ था। अगला प्रश्न देखते हैं, वर्जिन ऑफ रॉक्स, जिसे मैडोना ऑफ द रॉक्स भी कहा जाता है, जो पुनर्जागरण कला की अवधि में 1483 के समय की है, कलाकार की पहचान करें। अगला प्रश्न है, खाली स्थान 1501 से लेकर 1504 के बीच संगमरमर से इटली के कलाकार माइकलएंजेलो द्वारा बनाई गई पुनर्जागरण मूर्ति कला की एक उत्कृष्ट कृति है, किसकी है। सही जवाब होगा ऑप्शन डी, डेविड की। डेविड ने 1501 से और 1504 के बीच संगमरमर से इटली के कलाकार माइकलएंजेलो द्वारा बनाई गई पुनर्जागरण मूर्ति की एक उत्कृष्ट कृति डेविड की मूर्ति है। इस मूर्ति की ऊंचाई लगभग 17 फीट है। अगला प्रश्न देखते हैं, किस गिरजा में सर्वप्रथम ब्रैटिस का प्रयोग हुआ है। सही जवाब यहाँ पे होगा ऑप्शन ए, सेंट बेसिल गिरजा। तो सर्वप्रथम ब्रैटिस का प्रयोग सेंट बेसिल गिरजा में हुआ है और इसका निर्माण 1194 में हुआ था। अगला प्रश्न देखते हैं, पुनर्जागरण कला किस देश के केंद्र में फली फूली। सही जवाब होगा ऑप्शन ए, इटली। पुनर्जागरण कला इटली में फली फूली और यहाँ के 3 कलाकार बहुत ही प्रसिद्ध हुए, लियोनार्डो विंची, माइकलएंजेलो और राफेल। और ये तीनों कलाकारों की वजह से इटली में पुनर्जागरण कला अपने उत्कर्ष पर पहुंची थी। अगला प्रश्न देखते हैं, सिस्टाइन मैडोना को किसने चित्रित किया। सही जवाब होगा यहाँ पे ऑप्शन सी, राफेल ने। अगला प्रश्न है, चित्र लव्स ऑफ जुपिटर के चित्रकार कौन हैं। सही जवाब होगा ऑप्शन बी, कैरेजियो। अगला प्रश्न है, वसारी कौन थे। तो वसारी एक प्रसिद्ध इतिहासकार थे। सही जवाब होगा ऑप्शन बी, इतिहासकार। अगला प्रश्न है, डिवाइन कॉमेडी किसके द्वारा रचित है। तो दांते के द्वारा डिवाइन कॉमेडी दांते के द्वारा रचित है। अगला प्रश्न देखते हैं, गोथिक शैली का आरंभ कहां से हुआ था। सही जवाब होगा ऑप्शन बी, फ्रांस से। तो गोथिक शैली का आरंभ कहां से हुआ, फ्रांस से हुआ। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 48, माइकलएंजेलो चित्रकार होने के साथ साथ क्या थे। सही जवाब होगा ऑप्शन सी, मूर्तिकार भी थे। तो माइकलएंजेलो उच्च पुनर्जागरण के महान कलाकार होने के साथ साथ मूर्तिकार भी थे। अगला प्रश्न है, स्लीप ऑफ रीजन ब्रिंग्स फोर्थ मॉन्स्टर नामक एचिंग सीरीज को किसने चित्रित किया। तो स्लीप ऑफ रीजन ब्रिंग्स फोर्थ मास्टर नामक एचिंग सीरीज को चित्रित करने वाले हैं फ्रांसिस्को दी गोया। ऑप्शन बी यहाँ पे सही होगा। अगला प्रश्न देखते हैं और इस वीडियो का लास्ट प्रश्न है, प्रथम विश्व युद्ध के दौरान नैतिक और सामाजिक मूल्यों के क्षरण से उत्पन्न कला आंदोलन क्या था।
ऑप्शन बी सही होगा दादावाद। दादावाद प्रथम विश्व युद्ध की दहशत के प्रति नकारात्मक प्रतिक्रिया से उत्पन्न हुआ था। यह एक कला विरोधी आंदोलन था। तो ऑप्शन बी यहाँ पे सही होगा। यहाँ पे आपके 50 प्रश्न पूरे होते हैं। उम्मीद है आज का वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। और मित्रों, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कर दिया करें और शेयर कर दिया करें। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और इस चैनल पर आपको बहुत सारे वीडियो कला से संबंधित मिल जाएंगे, जिसमें 125 प्रश्नों की भी वीडियो हैं। तो आप एक प्रश्न पत्र जरूर हल करें और आप तैयारी करते रहें। अगले वीडियो में फिर मिलते हैं। नमस्कार। और जिन प्रश्नों में आपको कोई समस्या लगती है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, जिससे उसका सुधार किया जा सके। नमस्कार।